नमस्कार। आज की इस बेहद खास और ऐतिहासिक चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही गहरा है। बकरीद की शुरुआत, कुर्बानी का असली मतलब और इंसानियत से इसका वो गहरा जुड़ाव जो शायद हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया भर में हर साल आखिर लाखों लोग ये कुर्बानी क्यों करते हैं? मतलब ये सिर्फ कोई सालाना रस्म भर नहीं है। इसके पीछे हजारों साल पुराना एक ऐसा ऐतिहासिक सफर है जो सीधे आज के दौर में किए जाने वाले परोपकार से जुड़ता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। नंबर 1, बकरीद और कुर्बानी का असली महत्व। नंबर 2, पैगंबर इब्राहीम का वो बड़ा इम्तिहान। नंबर 3, शैतान का बहकावा और उसकी विफलता। नंबर 4, कुर्बानी और अल्लाह का इनाम। और आखिर में इंसानियत और मदद का वो पैगाम जो आज के समय में सबसे जरूरी है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, बकरीद और कुर्बानी का महत्व। ये पूरी परंपरा आखिर शुरू कहाँ से होती है? देखिए, मूल बात यह है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों का और ख़ास तौर पर अपने पैगंबरों का इम्तिहान लेता है। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है। ये इस बात की कसौटी है कि क्या एक इंसान उस रचयिता से ज्यादा प्यार करता है या फिर उन खूबसूरत और कीमती तोहफों से जो उस रचयिता ने उसे दिए हैं। असली और सच्ची भक्ति की पहचान तो यहीं से होती है। और यहीं से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, पैगंबर इब्राहीम का वो सबसे बड़ा इम्तिहान। प्राचीन इतिहास की ये वो कहानी है जिसने आस्था और समर्पण की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। ये इम्तिहान शुरू हुआ सपनों के जरिए। दरअसल नबियों के सपने सच्चे माने जाते थे, एकदम सीधे अल्लाह के हुक्म की तरह। तो पहली रात सपना आया 100 ऊंट कुर्बान करने का हुक्म, फिर दूसरी रात 200 ऊंटों का, और फिर तीसरी रात जो हुक्म मिला वो सबसे मुश्किल था, अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म। मतलब इम्तिहान हर रात और भी कड़ा होता जा रहा था। अब यहाँ थोड़ा रुककर सोचते हैं, हजारों साल पहले 100 ऊंटों की कुर्बानी का असल में मतलब क्या था? आज के जमाने के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल 100 लग्जरी कारों की कुर्बानी देने जैसा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई छोटी मोटी संपत्ति नहीं थी, एक बहुत बड़ी दौलत थी जिसे इब्राहीम ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के त्याग दिया। लेकिन तीसरी रात का सपना वो कुछ और ही था। इब्राहीम को 80 साल की उम्र में जीवन भर की दुआओं के बाद एक बेटा नसीब हुआ था, इस्माइल। उन्हें ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में उनके लिए इस्माइल से ज्यादा महबूब और प्यारा कुछ भी नहीं है। और फिर एक ऐसा दिल छू लेने वाला मंजर आता है जब माँ हाजरा अपने बेटे इस्माइल को इस सफ़र के लिए नहलाती हैं, उसे खुशबू लगाती हैं, ये सब जानते हुए भी कि आगे क्या होने वाला है। जरा सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, शैतान का बहकावा और उसकी विफलता। आस्था के इतने बड़े और ऐतिहासिक कदम को रोकने के लिए शैतान ने सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने 3 अलग-अलग बार इस काम को बिगाड़ने की कोशिश की। सबसे पहले वो एक बुजुर्ग का भेष बदलकर माँ हाजरा के पास गया, पर जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो यह हमारी खुशकिस्मती है। मैं खुशी खुशी इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। ये वो अडिग विश्वास था जिसे कोई भी बहकावा डिगा नहीं सका। जब माँ से बात नहीं बनी तो शैतान पहुंचा 13 साल के बेटे इस्माइल के पास। उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस छोटे से बच्चे का जवाब सुनिए, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। इतनी छोटी उम्र में ऐसी बेमिसाल बहादुरी और समझदारी वाकई हैरान कर देने वाली है। और अंत में शैतान ने सीधे इब्राहीम को ही बहकाने की कोशिश की। इस पर इब्राहीम ने गुस्से में आकर शैतान पर पत्थर फेंके। और आपको पता है, यही वो ऐतिहासिक पल है जिसने आज के आधुनिक हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने की रस्म की नींव रखी। ये बुराई को हमेशा के लिए नकारने का एक बहुत ही ताकतवर और सीधा प्रतीक बन गया। चलिए आते हैं चौथे भाग पर, कुर्बानी और अल्लाह का इनाम। अब कहानी पहुंचती है उस पहाड़ पर जहां ये सब होने वाला था। उस बेहद तनावपूर्ण क्षण में इस्माइल कहते हैं कि उनके हाथ पैर बांध दिए जाएं, और इब्राहीम वो अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं ताकि एक पिता का प्यार उन्हें अल्लाह का हुक्म मानने से कहीं रोक न दे। लेकिन जैसे ही वो छुरी चलाते हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है।
जब वो पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल बिल्कुल सुरक्षित खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक दुम्बा यानी एक भेड़ कुर्बान हो चुका है। और यहाँ से सबसे बड़ा और गहरा संदेश सामने आता है। अल्लाह ने आसमान से फरमाया कि इब्राहिम इस इम्तिहान में पूरी तरह कामयाब हो गए हैं। इस महान कुर्बानी को कबूल कर लिया गया। और इतना ही नहीं, इसे कयामत तक आने वाले सभी विश्वासियों के लिए एक परंपरा बना दिया गया, जिसे हम हर साल हज के मौके पर याद करते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल ये है कि आज के दौर में उस हलाल गोश्त का आखिर किया क्या जाता है। इसे बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट नियम है। गोश्त को 3 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। 33.3% गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए, 33.3% रिश्तेदारों के लिए और बचा हुआ हिस्सा अपने घर के लिए। तो देखिए, ये महज एक रस्म नहीं है, बल्कि पूरे समाज को एक साथ जोड़ने और एक दूसरे का ख्याल रखने का एक बेहतरीन जरिया है। और यही बात हमें लाती है हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, इंसानियत और मदद का पैगाम। आधुनिक संदर्भ में इन सब का क्या मतलब है? सच तो ये है कि बकरीद दुनिया भर में भूखमरी मिटाने का एक बेहद शक्तिशाली टूल है। कई गरीब परिवार पूरे साल सिर्फ इसी दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब उन्हें भरपेट और अच्छा भोजन नसीब होता है। और वैसे भी इंसानियत की सेवा करना इस्लामिक आस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है, विशेष रूप से हज के इन पवित्र 10 दिनों के दौरान, जब नेकियों को कई गुना बढ़ाने और दूसरों की निस्वार्थ मदद करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो चलिए इस मदद की भावना को आज के एक असल मामले से जोड़कर देखते हैं। 31 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज के दौर की एक बहुत ही गंभीर आपात स्थिति है। अनस नाम का एक 5 महीने का मासूम सा बच्चा एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है और उसके इलाज के लिए ठीक 31 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। आप कह सकते हैं कि ये आज के समय का एक वास्तविक इम्तिहान है। आधुनिक दौर में कुर्बानी का एक सच्चा रूप ये भी तो हो सकता है ना। अनस के परिवार की मदद के लिए केटो जैसे बेहतरीन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की गई है। केटो पर 100% वेरीफाइड मामले होते हैं और इसके 55 लाख से ज्यादा डोनर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। ये सचमुच एक मासूम की जान बचाने का एक वास्तविक, सीधा और बहुत बड़ा अवसर है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस तेज तरार दौर में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुर्बानी की असली भावना, यानी इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद, इसे हम कैसे अपनाएंगे और कैसे जिएंगे? इसी विचारों तेजक सवाल के साथ आज की ये खास चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।